वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड फिक्स लैब। तो गाइज आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो मैंने आपको बताया था कि हम इंटरमीडिएट वीडियो बनाएंगे। तो वो इंटरमीडिएट वीडियो ये है और आज हम इसमें सीखेंगे लूप्स, इफ एल्स, एल्स इफ कंडीशंस, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट जो भी हैं हमारी वो हम सीखेंगे स्विच तक। और उसके बाद हम पॉइंटर्स सीखेंगे, स्ट्रिंग सीखेंगे, एरेज सीखेंगे इसी वीडियो में। तो जुड़े रहिए इस वीडियो से और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कंपाइलर पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रैक्टिकल सारा वीडियो होगा, तो वो मैं आपको नोट्स जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन जो ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क है वो आपका देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं आपको इफ़ कंडीशन समझाना चाहूँगा कि इफ़ कंडीशन क्या है। इफ़ कंडीशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इफ़ कंडीशन इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव श्योर or certain that the condition is true। अच्छा, इफ कंडीशन तब यूज़ होती है जब हमारी कंडीशन जो होती है ना, हमें पता होता है कि हमारी ये कंडीशन ट्रू है, तो तभी जब भी हम इफ कंडीशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ इफ कंडीशन। इंट मैन वाइट, ठीक है। यहाँ पर इफ हमने ये रख दिया, इफ कंडीशन में क्या दे रहा हूँ कि 20 इज लेस देन 22। ओके, 22 एज यू नो 22 लेस है 20 से। तो करंट एफ यहाँ पर मैं आपको लगा दे रहा हूँ कि 20 इज लेस देन 22, ठीक है। यहाँ पर आप ये 2 कर दो, 20 इज लेस देन 22। आप जैसे कि जानते हो 20 जो है वो छोटा है 22 से, तो यहाँ आपकी कंडीशन आपको पता है, सर्टेन है, 22 इज लेस देन 20 इज लेस देन 22। तो ये आपकी होगी इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इफ एल्स कंडीशन होती है, ठीक है। इफ एल्स condition is used when we have not certain about the condition, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन तब यूज होती है जब हमें पता नहीं, जब हमें ये होता है कि यार ये कंडीशन भी सही हो सकती है और ये नीचे वाली कंडीशन भी सही हो सकती है, मतलब हमें श्योर नहीं होता, तो हम तभी जब भी हम इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर ही हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इफ एल्स कंडीशन को। तो अच्छा, तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन दी है एफ की, 20 इज ग्रेटर देन 18। 20 जो है वो बड़ा है 18 से, ठीक है। 20 तो बड़ा है 18 से, आपको तो पता है। तो 20 इज ग्रेटर देन 18, यहाँ पर मैंने ये कंडीशन दी है और ये प्रिंट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो 20 इज ग्रेटर देन 18, यहाँ पर ये प्रिंट हो चुकी है। और उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि 20 इज लेस देन 18। तो 20 इज लेस देन 18, यहाँ पर 20 लेस तो है नहीं, तो यहाँ पर मैं लेस देन 18 कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एल्स दे रहा हूँ, एल्स की कंडीशन। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ प्रिंट एफ की, प्रिंट एफ 20 इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। 20 जो है वो 18 से बड़ा है। यहाँ पर मैं ये कंडीशन सही तरीके से दे रहा हूँ, तो एल्स वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि राइट कंडीशन वो है, तो ये यहाँ पर राइट कंडीशन प्रिंट होनी चाहिए। तो 20 इज ग्रेटर देन 18 आपकी प्रिंट हो गई है कंडीशन। तो यहाँ पर ये था आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। और उसके बाद हमारी आती है स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, ये होता है कि हमें जो इफ एल्स के बाद एल्स इफ कंडीशन भी आती है, लेकिन वो आपके ज़्यादा काम की नहीं। तो हम डायरेक्टली चलते हैं स्विच स्टेटमेंट पर, क्योंकि जो होती है वो एल्स इफ कम ही यूज़ होती है। स्विच स्टेटमेंट सारों का हल है। तो एक ही स्विच स्टेटमेंट में आपको मैं समझा देता हूँ। स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन we have different situations but situations और options आप लिख सकते हो, different options but one choice should be true, ठीक है। तो एक चॉइस ट्रू होनी चाहिए, बाकी जो कंडीशंस होंगी वो आपकी ट्रू नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक स्विच स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रोग्राम वाइड मेन वाइड, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर इंट डे डिक्लेयर करना है, ठीक है। मैं डे का बना रहा हूँ, ठीक है। आप किसी भी चीज़ का बना सकते हो, मंथ का बना सकते हो, वीक का बना सकते हो, कुछ भी चीज़ का आप बना सकते हो, ठीक है। तो डे इज इक्वल टू 4 से असाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं स्विच स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, यहाँ पर स्विच
स्विच मैंने लगा दिया और यहाँ पर मैं डे की कंडीशन दे रहा हूँ कि डे जो है वो क्या है, डे 4 जो है वो हमारा प्रिंट हमें करवाना है ना, ठीक है। डे 4 कौन सा होता है आपको तो पता है, या डे 3 हम कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने डे 3 कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि केस दे रहा हूँ। केसेस मैंने यहाँ पर देने पड़ेंगे। केस 1 में मैं क्या करूँगा कि इसके नीचे, अब केस 1 के नीचे यहाँ पर प्रिंट की आपने स्टेटमेंट देनी है, प्रिंट एफ मैंने यहाँ पर लगा दिया और उसके बाद यहाँ पर मैं मंडे लगा रहा हूँ, पहला डे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रेक लगा देना है, ब्रेक की कंडीशन होती है। उसके बाद आपने फिर से केस 2 लगा देना है, केस 2, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपने ये 2 डॉट्स लगा देने हैं। उसके बाद प्रिंट एफ की कंडीशन। उसके बाद यहाँ पर फिर आप ट्यूसडे लगाओगे, जैसे जैसे डेज होंगे वहाँ पर आप ऐसे ऐसे लगा दे जाओगे। फिर आपने ब्रेक लगा देना है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपने सिर्फ याद कर लेना है और उसके बाद आप काम कहीं भी कर सकते हो। और यहाँ पर ब्रेक लगा दिया हमने। अब हमने थर्ड प्रिंट करवानी है, थर्ड डे वेडनेसडे, ठीक है। स्पेलिंग का आप खुद ही देख लेना, यहाँ पर स्पेलिंग की टाइम कम है इसलिए मैं स्पेलिंग को नहीं देख रहा। तो उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से एक ब्रेक लगा देना है, ब्रेक, ठीक है। उसके बाद फिर केस 4 लगा दिया हमने। उसके बाद फिर प्रिंट एफ की कंडीशन, प्रिंट एफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट एफ दे रहा हूँ वेडनेसडे, थर्सडे फिर आता है थर्सडे। तो आपका प्रिंट क्या होना चाहिए, प्रिंट आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका प्रिंट होना चाहिए, ब्रेक आप नहीं लगोगे यहाँ पर, तो प्रिंट होना चाहिए आपका ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे आपका, वेडनेसडे आपका प्रिंट होना चाहिए क्योंकि हमने थर्ड डे लगाया है। तो यहाँ पर हम रन करके देखते हैं इस कंडीशन को। तो कंडीशन रन हो चुकी है, आपकी वेडनेसडे आ चुका है। तो ये होती है स्विच स्टेटमेंट आपकी। बजाय जो आप इतने सारे इफ एल्स यूज़ करो, आप एक ही स्विच स्टेटमेंट में सारा कुछ कोड कर सकते हो। तो ये थी आपकी स्विच स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे आते हैं लूप्स, ठीक है। लूप्स के लिए मैं आपको यहाँ पर तीन किस्म के लूप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल लूप हम समझ लेते हैं कि वाइल लूप क्या है। वाइल लूप इज यूज्ड, या ये सारा कुछ मैं नेट में तो वाइल लूप हम समझ लेते हैं। वाइल लूप क्या है, वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले तो आपने वाइड मैन वाइड लिखना है, ठीक है। वाइड मैन वाइड हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि इंट आई, ठीक है, आई एक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद मैं कह रहा हूँ वाइल में मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ आई इज लेस देन 10, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कह रहा हूँ प्रिंट एफ। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि क्या प्रिंट करवाए, मैं कह रहा हूँ कि कोड फिक्स लेब 9 टाइम्स प्रिंट करवाए। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा आई की, ठीक है। इंक्रीमेंट मैंने कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पर रन करके देखता हूँ इसको। तो रन हो चुका है ये कोड फिक्स लेब आपका 10 टाइम्स यहाँ पर और 9 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर बैकस्लैश n लगाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाइल लूप की कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट भी हुई है एक और लेस देन 10 है, मतलब 9 हो गया और यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हो गया 10 हो गया। तो ये है आपकी वाइल लूप की कंडीशन। वाइल लूप के बाद हम डू वाइल लूप सीख लेते हैं कि डू वाइल लूप क्या है। बस थोड़ी सी आपने चेंजिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर डू लगा देना है और यहाँ पर इंक्रीमेंट करके, इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पर ये जो मेन फंक्शन का है, मेन फंक्शन का ब्लॉक है उससे पहले और डू की कंडीशन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वाइल की कंडीशन दे देनी है, वाइल आई इज लेस देन 10, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपकी पहले डू होगा, पहले कंडीशन जो होगी वो प्रिंट होगी। अगर हमारी वाइल वाली कंडीशन सही नहीं है फिर भी हमारी डू वाली कंडीशन एक बार प्रिंट जरूर होगी। वहां पर एक बार प्रिंट नहीं होगी वाइल वाले लूप में, यहाँ पर एक बार प्रिंट होगी और उसके बाद इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है। फिर हमारे वाइल पर आएगा, उसके बाद हमारी इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर तो ये रन करके देखते हैं। यहाँ पर रन हो चुका है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम ही इसका वर्क है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका लूप यूज़ होता है वो फॉर लूप का यूज़ होता है। और यहाँ पर ये जो होते हैं लूप्स ये कम ही यूज़ होते हैं स्टेटमेंट्स वगैरह में। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर लूप करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर इंट में भी एक वेरिएबल फॉर लूप में डिक्लेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इंट नीचे ही डिक्लेयर करके आप कर सकते हो। फॉर
ठीक है। तो यहाँ पर इंट एक ऑप्शन तो ये है आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर एक, अच्छा यहाँ पर 3 कंडीशन होती है, पहले आपके इंक्रीमेंट करनी होती है, पहले आपने इनिशियलाइजेशन करनी होती है, उसके बाद में आपने कंडीशन देनी होती है, उसके बाद में आपने इंक्रीमेंट करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज कर दिया, आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ये इनिशियलाइज की साइन है, ये असाइन की साइन है, तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, आई इज लेस देन 10। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि आई प्लस प्लस, ठीक है, आई की इंक्रीमेंट हो जाए। उसके बाद में यहाँ पर एक कंडीशन, एक में कंडीशन दे रहा हूँ कि प्रिंट क्या हो, प्रिंट आपका हो कोड फिक्स लैब। आप कोई भी चीज़ प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वाइल लूप में, डू वाइल लूप में और फॉर लूप में मुझे आप ना एक दो किस्म के दो प्रोग्राम्स बना के दिखाना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अदरवाइज मेरी मेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर भी आप सेंड कर सकते हो। अदरवाइज अगर कांटेक्ट चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, या आप मेल ही कर सकते हो मुझे। तो यहाँ पर मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप के प्रोग्राम्स दो आप मुझे करके मेल कर दोगे। मेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप वहाँ से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको रन करके दिखता हूँ। तो ये कोड फिक्स लैब आपको रन हो चुका है फॉर लूप से। तो यूज़ फॉर लूप होता है ज़्यादा से ज़्यादा आपका, तो वाइल लूप और डू वाइल लूप कम ही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई हैं और यहाँ पर लूप्स आपके हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे, हमारी इफ एल्स स्विच कंडीशन भी हो गई, उसके बाद हमारे लूप्स भी हो गए। अब हम बात करेंगे एरेज पर। एरेज क्या है? एरेज आपकी, array is used when we do not have to declare more variables for different numbers, और यू कैन से कि आप जो है ना, जब आपको वेरिएबल्स ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करने, आपने सिर्फ एक ही वेरिएबल में ज़्यादा नंबर्स, ज़्यादा डिजिट्स आप या ज़्यादा करेक्टर्स, वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वो स्ट्रिंग हो गई। तो जब आपने एरे का मतलब ये है कि आप एक ही वेरिएबल में ज़्यादा नंबर्स या ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड करवा सको, इसको हम एरे कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका, एरे का एग्जाम्पल वाइट मेन, यहाँ पर मैंने वाइट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि एरे का मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, इंट एरे, ठीक है। यहाँ पर एरे का इनिशियलाइजेशन का जो मेथड है, ये मेथड है, ठीक है। एरे को आप इस हिसाब से इनिशियलाइज कर सकते हो और उसके बाद ये आपकी मिडिल ब्रैकेट यूज़ होती है, 25, 26, 27, 28। अब देखो हमने 4 नंबर से एक ही वेरिएबल में असाइन कर दिए। यहाँ पर मैंने एरे लिखा है आपकी समझ के लिए, आप यहाँ पर नम भी लिख सकते हो, माई नम भी लिख सकते हो, कुछ भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, उससे कोई आपका फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर मैं आपको फिर एक कंडीशन दे रहा हूँ, प्रिंट एफ में मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि इंट है तो हम %d यूज़ करेंगे। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि जो है ना कामा देकर मैं कह रहा हूँ एरे। अच्छा, यहाँ पर एरे जो होती है वो जो इनिशियलाइज होती है, जो स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। तो 0, 25 मतलब 0 और 26 मतलब 1, 27 मतलब 2, 28 मतलब 3। तो यहाँ पर मैं 3 प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं प्रिंट आपको यहाँ पर मैं रन करके दिखता हूँ, तो ये रन हो रही है, आपकी 28 कंडीशन प्रिंट हो चुकी है, जो आपकी 3rd नंबर पर है एरे की। तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर 1 कर देता हूँ या 0 कर दूँ, तो जो हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर 25 आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपकी एरे इसको कहते हैं। और उसके बाद मैं अगर करना चाहूँ कि एरे, अगर मैं वैल्यूज़ चेंज करना चाहता हूँ बार इसके बाद, तो यहाँ पर 25 का जो एड्रेस है वो 0 है, एड्रेस 0 है, तो मैं यहाँ पर 35 कर रहा हूँ, ठीक है। 35 कर दिया और यहाँ पर मैं 0 प्रिंट करवाऊँ, तो 35 हमारी आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैंने चेंज कर दिया है। तो आप कोई भी नंबर ऐसे चेंज कर सकते हो यहाँ पर एरे में। उसके बाद आपकी 2 डायमेंशनल एरे होती है, मल्टी डायमेंशनल एरे होती है, तो वो आपकी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो वो मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि ज़्यादा जो यूज़ नहीं होगी वो मैं आपको यूज़ नहीं करवाऊँगा। क्योंकि हमारा जो है सी में आप
कम ही टाइम लगाकर अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनली एक लैंग्वेज आप अपनी चूज़ कर लो, एक अपनी डेवलपिंग कोई साइट चूज़ कर लो, ठीक है। ज़्यादा टाइम हम सी में आपका नहीं वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये एरे आपकी हो चुकी है, एरे इसको ही कहते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स पर। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग जो होती है वो करेक्टर की एरे होती है, ठीक है। करेक्टर क्या होता है? एक किसी आपके करेक्टर को, कैपिटल हो स्मॉल हो, उसको प्रिंट करवाता है किसी भी एक अल्फाबेटिकल लेटर को, ठीक है। एरे ऑफ करेक्टर्स यानी कि ज़्यादा करेक्टर्स इन वन मेथड आप कह सकते हो, इन वन यूनिट, ठीक है। ज़्यादा करेक्टर्स, ज़्यादा लेटर्स, यानी कि एक वर्ड आप प्रिंट करवाओ, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग में हम कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वर्ड हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। वो उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग अब हमें यहाँ पर देख लेते हैं कोड में इम्प्लीमेंट करके। वाइट, ठीक है, मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि अब ना हमें एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग हमने कर ली, या आप कह सकते हो 4, क्योंकि एरे ऑफ कैरेक्टर से तो मैं 4 की एक एरे बना रहा हूँ। 4 की एरे आपको मैं वो प्रूफ करके दिखाऊँ, जो मैंने स्टेटमेंट आपको बताई है वो आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 4 8, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एरे मैंने बना दी, ठीक है। करेक्टर की एरे मैंने बनाई ना, करेक्टर की एरे में मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड सम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सम एक वर्ड जो है ना वो लिख लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, printf, यहाँ पर मैं %c करूँगा क्योंकि हमने करेक्टर्स डाले हैं सारे, %c, और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, हमारा जो भी वर्ड है वो ऊपर वाला प्रिंट हो जाएगा। कामा मैंने नहीं दी तो कामा आप दे देना। और यहाँ पर ये आपका सम पूरा प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको एक और चीज़ यहाँ पर सिखा दूँ, एक और चीज़ बताऊँ, तो यहाँ पर मैं आपको कोड फिक्स लेट कर दिया मैंने। और यहाँ पर ये ऐड आपका आना चाहिए, या आप %s कर सकते हो। यहाँ पर %s करके आप जब भी प्रिंट करवाओगे तो आपकी सारी स्ट्रिंग ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। हम %c नहीं कर सकते, सॉरी मैंने गलती से वो %c लिख दिया था। %s स्ट्रिंग का एक्सेसिबल है, तो यहाँ पर %s करके मैंने यहाँ पर रन किया, तो ये सारा आपका वर्ड जो है वो आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी वर्ड्स ऐड कर सकते हो, सारा वो आपकी स्ट्रिंग नीचे ले लेगा और वो आपकी प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक आपके लिए टास्क है, आप जो है ना मुझे ऐसे 5 फंक्शंस आप बना के मुझे मेल कर देना। मैं आपके ज़रूर वेरीफाई करूँगा, चेक करूँगा, और उसके बाद आपको ज़रूर रेस्पॉन्स भी दूंगा। तो उसके बाद ये आपकी हो चुकी है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, बहुत सारे मेथड्स आते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रिंग में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, कौन कौन से। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रिंग का फंक्शन करके दिखा रहा हूँ। एक स्ट्रिंग का फंक्शन एक ये है कि आपको करेक्टर्स जो भी आपने यूज़ किए हैं ना, ऊपर जो भी आपने वर्ड में करेक्टर्स यूज़ किए हैं, लेटर्स यूज़ किए हैं, उसकी आपकी साइज़ बताता है। वो एक ही स्ट्रिंग का वो फंक्शन आपको साइज़ बताता है। थोड़ी सी आप यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर अपने एलयू लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने साइज़ ऑफ लगा देना है, और यहाँ पर आपने ये ऐड यहाँ पर कट करके यहाँ पर आपने ऐड लगा देना है। तो यहाँ पर आप रन करोगे जब, तो ये आपकी साइज बताएगा एरे स्ट्रिंग की, ठीक है। तो स्ट्रिंग कैरेक्टर्स की आपको साइज बता रहा है, लेटर्स की जो भी आपने लेटर्स यूज़ किए हैं। तो काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये स्पेस 12, और ये 13। तो ये 13 कैरेक्टर्स आपको सही बता रहा है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मुझे जो है ना एक और चीज़ करनी है इसमें। एक और चीज़ कैसे करनी है कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इसकी एड्रेस चाहिए। इस जो लेटर्स हैं इसकी मुझे एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो मैं एड्रेस कैसे प्रिंट करवाऊँगा, यहाँ पर मुझे जो एड्रेस यहाँ पर पीसी में जो भी इसकी एड्रेस है ना, इन लेटर्स की जो भी एड्रेस इसने मतलब कंज्यूम की है, वो मुझे बाइट्स में एड्रेस चाहिए। तो ये एड्रेस भी आपको प्रिंट करवा के देगा। तो यहाँ पर ये एड्रेस आ चुकी है, आप देख सकते हो, ये बाइट्स में इसने एड्रेस कंज्यूम किए हैं इन लेटर्स ने। और उसके बाद जो भी आपके फंक्शंस हैं स्ट्रिंग में, वो आप मुझे पढ़ के, एक ये आपका टास्क है,
एज असाइनमेंट आप समझ लो, वो मुझे पढ़ के एक नोटबुक पर लिख के और यहाँ पर प्रोग्राम बना के आप मुझे जो है ना वो मेल कर देना, और वो मैं आपके वेरीफाई करूँगा और उस पर मार्क्स भी आपको दूंगा। तो वो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके ये बहुत ही फ़ायदा देगा खुद कोड करना। तो उसके बाद पॉइंटर्स टॉपिक हमारा रह रहा है। पॉइंटर्स टॉपिक हम जो है ना आपको जो है एक्सपर्ट लेवल में समझा देंगे। और यहाँ पर पॉइंटर्स टॉपिक हम यहाँ पर इस सेशन को, इस कोर्स को एंड कर देते हैं क्योंकि टाइम 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर मैं एक्सपर्ट लेवल में आपको पॉइंटर्स भी समझा दूंगा, और एक्सपर्ट लेवल में आपका कोर्स कंटेंट है, फंक्शंस हैं आपके, फंक्शंस हैं, पॉइंटर्स है, और फाइल हैंडलिंग वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर। तो ये आपकी हो गई यहाँ पर इंटरमीडिएट सेशन। और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करना, इफ एल्स की कंडीशन की प्रैक्टिस, एल्स की कंडीशन की प्रैक्टिस, आप स्विच स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करना, एरे की स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करना, और उसके बाद आपकी स्ट्रिंग की आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। उसके बाद पॉइंटर्स जो हैं वो आपको एक्सपर्ट लेवल में समझाएगी, क्योंकि पॉइंटर्स में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इस स्ट्रिंग में भी बहुत सारी हैं, वो आपको खुद को पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी मेहनत के सिवा कुछ नहीं हो सकता। मैं इसे तो पढ़ाता रहूँगा, कुछ होगा नहीं। तो आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया गाइस।